एयर इंडिया के विमान में बम की धमकी। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट को लेकर धमकी। दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान की तलाश जारी। बम की धमकी के बाद एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। यात्रियों को विमान से उतारा गया। लोगों से विमान को खाली करने की अपील कर रहा दिखाई दिया पायलट। शोभा यात्रा में हिंसा के दौरान हुई युवक की मौत के बाद बढ़ा बवाल। शव लेकर लोग जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लोगों ने लगाई इंसाफ की गुहार। इलाके में बढ़ाई गई पुलिस फोर्स की तैनाती। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में बढ़ा विवाद। फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। भारी पुलिस बल की समय तैनाती। बहराइच के मेहसी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा। उपद्रवियों ने हाईवे जाम कर जमकर मचाया उत्पात। सड़कों पर की आगजनी और पथराव। हुड़दंगियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल। दो गुटों में विवाद के बाद फायरिंग की गई। तोड़फोड़ और आगजनी। गोली लगने से युवक की मौत। दो लोग गंभीर रूप से घायल। मूर्ति विसर्जन में शामिल रेहुवा निवासी राम गोपाल मिश्रा को उपद्रवियों ने मारी गोली। इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साई परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के बाहर शव रखकर लगाया जाम। यूपी के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल के बाद तनाव जैसे माहौल। उपद्रवियों ने सदर विधायक अनुपमा जायसवाल के फाड़े पोस्टर। अलर्ट पर पुलिस। बहराइच में शोभा यात्रा में बवाल के बाद तनावपूर्ण माहौल। घटना पर बहराइच की डीएम मोनिका रानी का बयान सामने आया और कहा कि आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। इसमें पूरी वीडियोग्राफी करवाई गई है और वीडियोग्राफी करके जो भी कुछ ऐसा होगा कि गलत कार्रवाई हुई है या कुछ अराजक तत्व है जिनके द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहराइच में माहौल बिगाड़ने वालों पर सीएम योगी सख्त हैं। अब तक 25 लोगों की हुई गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर। जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बहराइच बवाल को लेकर सीएम योगी ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। बोले माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं। उपद्रवियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई करें। बहराइच उपद्रव मामले में बड़ा एक्शन। बहराइच एसएसपी ने एसएचओ को किया सस्पेंड। थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज भी सस्पेंड। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल आरोपी के घर पहुंचा रिपब्लिक भारत। आरोपी गुरमेल सिंह की दादी और पड़ोसियों से की बातचीत। आरोपी की दादी ने बताया जेल में सुधरने की जगह वो गैंगस्टर लॉरेंस गुर्गो के संपर्क में आ गया। उसके माँ बाप गए मर कल्ला था बाप का और मैं उसकी कोई जिम्मेदार नहीं। चाहो मरो चाहो बचो। हम दादी पोता रहा मारा कोई रखाली नहीं। बाबा सिद्दीकी की हत्या में कई सवाल। 2 दिन बाद का भी मकसद साफ नहीं। विजयादशमी का दिन आखिर क्यों चुना गया? बाबा सिद्दीकी को मारकर आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं हत्यारे? महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद अलर्ट पर पुलिस बढ़ाई गई। सलमान खान के आवास की सुरक्षा। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा सख्त। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का तीसरा आरोपी गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने आरोपी प्रवीण लोनकर को पुणे से दबोचा। गिरफ्तार आरोपी प्रवीण लोनकर शिबू लोनकर का भाई है जिसने फेसबुक पोस्ट कर दावा बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी धर्मराज कश्यप निकला बालिग। बोन ऑफिसिकेशन टेस्ट में हुई पुष्टि। आरोपी धर्मराज ने कोर्ट में खुद को बताया था नाबालिग। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। हत्याकांड में 6 लोगों का नाम आया सामने। जाशीन अख्तर और शिवा प्रसाद गौतम और शिबू लोनकर अब भी पुलिस फरार है। पुलिस की तलाश तेज है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मध्य प्रदेश से जुड़े हैं तार। आरोपी शिवा की तलाश में उज्जैन और ओंकारेश्वर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। सर्च ऑपरेशन इस समय जारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी गुरमेल सिंह की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। मुंबई में बाबा सिद्दीकी का निकला जनाजा। राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी को वहां पर सुपुर्द खाक किया गया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर सीएम शिंदे का बयान। बोले दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिश्नोई गैंग हो या फिर अंडरवर्ल्ड हम किसी को नहीं छोड़ेंगे।
वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं नवनीत राणा को भी धमकी मिली है। चिट्ठी भेजकर 10 करोड़ की फिरौती की मांग की गई है। घर के सामने गौहत्या की भी धमकी। नवनीत के निजी सहायक ने पुलिस में की है शिकायत। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में 2 गुटों में झड़प हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी की तलाश जारी है। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 10,000 का इनामी बदमाश इश्तियाक गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस और बाइक भी बरामद। दिल्ली में यूपी और राजस्थान उपचुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए दिल्ली में बीजेपी की हुई बैठक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आरएलडी निषाद पार्टी को एक सीट देगी बीजेपी। 20 अक्टूबर तक जारी हो सकती है यूपी की लिस्ट। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन का रास्ता साफ। 6 साल बाद जम्मू कश्मीर से हटा राष्ट्रपति शासन। अब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण संभव। अमित शाह बनाए गए हरियाणा के पर्यवेक्षक। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में फैसला। सीएम मोहन यादव को भी जिम्मेदारी। प्रहलाद जोशी और तरुण चुग जाएंगे जम्मू कश्मीर। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, खरगे वैचारिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। हार के कारण सदमे में है कांग्रेस। खरगे ने बीजेपी को बताया था टेररिस्ट पार्टी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर आरोप। कहा कि मुद्दा घोटाले के सामने आने के बाद सिद्धरमैया और उनकी पत्नी ने जमीन लौटाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। जमीन लौटाना साबित करना कि उन्हें अपराध किया। लैंड वापस देने से कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार किया उसका चुकाना पड़ेगा। क्राइम कम नहीं होगा इससे आपका। एडमिशन ऑफ गिल्ट, मतलब कि मैंने गुनाह किया है, ये आज सिद्ध हो गया मूडा स्कैम में भी और यहाँ पर भी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आप सरकार पर साधा निशाना। कहा कि प्रदूषण को लेकर आप सरकार ने कोई दीर्घकालिक नीति नहीं बनाई। पैरालिसिस है पॉलिसी का, इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत दूर की बात है। और इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी पॉल्यूशन को लेकर के नहीं बनाई पिछले 10 सालों में। असम पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी। गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। यति नरसिम्हानंद के बयान पर विवाद के बाद गाजियाबाद के डासना में होगी महापंचायत। देवी मंदिर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी जमानत पर रिहा। भगवा शॉल और माला पहनाकर हुआ आरोपियों का स्वागत। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में रेलवे अंडरपास में जलभराव हो गया। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। पानी निकालने की प्रक्रिया में जुटा है प्रशासन। यूपी सरकार में मंत्री संजय गंगवार का बड़ा बयान। कहा कि गाय के बाड़े में लेटने से कैंसर की बीमारी हो जाएगी ठीक। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दशहरे के दिन का वीडियो सामने आया है। रामलीला मंचन के दौरान श्री राम और रावण बने कलाकारों के बीच मारपीट हो गई। दशहरे के दिन जमकर हुआ था हंगामा। तस्वीरें सामने आई। नशे के खिलाफ दिल्ली और गुजरात पुलिस का बड़ा अभियान। ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान बरामद की 518 किलो कोकीन। 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है कोकीन की कीमत। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। जिम में घुसकर 2 युवकों ने फायरिंग कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के बागपत में ठगी का मामला आया सामने। शातिर ठग ने उबर टैक्सी के जरिए किया फ्रॉड। 60,000 करोड़ रुपए की लगाई चपत। मामले में फंसा ड्राइवर। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडी और फायरिंग। गोली लगने से 3 लोग घायल। इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के गाजियाबाद में रेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। अस्पताल में किया गया एडमिट। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हो गई। गोली लगने से एक युवक घायल है। गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के बदायूं में दबंगों की पिटाई से घायल महिला की हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर जमकर किया हंगामा। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 10 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी की। 15 राज्यों में फैला था नेटवर्क।
यूपी की शामली पुलिस ने बैंक लूट का किया खुलासा। 50,000 का इनामी गिरफ्तार। आरोपी से 30 लाख की नकदी भी बरामद। आरोपी ने अकेले ही दिया था घटना को अंजाम। उत्तर प्रदेश के मैनपुर में ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। सोलर पंप लगाने के नाम पर करते थे ठगी। पुलिस ने 5 शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। लाखों की नकदी बरामद। बंगाल के हुगली में सड़क हादसा। तेज रफ्तार बाइक ने एक वाहन को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत। बांदीपोरा जिले के दावर गुरेज में लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। आग की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आग का तांडव। एक कॉम्प्लेक्स की छत पर लगी आग। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के तुलेल मार्केट में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। दमकल की टीम मौके पर मौजूद। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। कई घरों में बेलकुल। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक ने कार में मारी टक्कर। टक्कर के बाद बाइक में लगी भीषण आग। बाइक सवार 2 लोग झुलसे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में एएसआई की मौत। पुलिस मामले की कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी तेज रफ्तार बाइक। हादसे के वक्त 4 लोगों की मौत हो गई। एक ही बाइक पर सवार थे 4 युवक। यूपी के संभल में डीजे स्पीकर के नीचे दबने से बच्चे की मौत। डीजे साउंड पर गड़े होकर नाच रहे थे बच्चे। हादसे में घायल 3 बच्चों को हॉस्पिटल में किया गया एडमिट। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहा लोडर पलटा। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। इजरायली सेना का गाजा में हमला। अलक्सा शहीद अस्पताल के बाहर विस्थापित नागरिकों के तंबू पर ड्रोन अटैक। हमले में कई लोग जिंदा जले। इजरायली सेना ने लेबनान में ऑपरेशन के दौरान कई सुरंगों को नष्ट किया। वीडियो जारी कर इजराइल की तरफ से जानकारी दी गई। हिजबुल्लाह ने हाइफा के दक्षिण में लॉन्च किए गए कई ड्रोन। खुद की पुष्टि। भयानक तस्वीरें आई सामने। गाजा पट्टी में इजराइल का भीषण हमला। एक स्कूल पर इजरायली हवाई हमले में 20 लोगों की मौत। रात के हमले में नुसेरात में 2 महिलाओं की भी मौत। दक्षिणी लेबनान में बढ़ी सैनिकों की सक्रियता। इजरायल सेना ने वीडियो किया जारी और हमले के बाद से अलर्ट मोड पर आईडीएफ।